हाय फ्रेंड्स अपन मैथ में नंबर सिस्टम चैप्टर कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन इकाई संख्या ज्ञात करना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा अपन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। क्या होते हैं, क्या फैक्ट होता है कि देखो, सबसे पहला क्या होता है कि जब किसी संख्या में इकाई अंक क्या हो, 0, 1, 5, 6 हो, तो इकाई अंक सेम हो जाएगा। मतलब कि किसी संख्या के इकाई अंक में हो, 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो इकाई अंक यही संख्या आ जाएंगे। इन्हें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है कि इकाई अंक में जब 4 हो ना हो, ये 4 हो या ना हो, ठीक है, तब संख्या इकाई अंक 4 में 6 हो जाएगा। कैसा? जब देखिए इकाई अंक में क्या है कि 4 है, आधार के इकाई अंक में क्या है, 4 है, और पावर में अगर सम संख्या है, ठीक है, पावर में क्या है, सम संख्या है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार आधार का इकाई अंक मतलब इकाई अंक क्या है, 9 है, और पावर में क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो अब इकाई अंक क्या हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा। ठीक, और यदि विषम में हो, यानी पावर विषम में हो, आधार क्या हो, इकाई अंक 4 हो या 6 हो, ठीक हो, पर पावर क्या है, अगर जब विषम होगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, किसमें, 4 में। ठीक, और 9 में क्या होगा, 9 में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? देखो, इसे हम थोड़ा सा आप लोगों को बता के समझा देते हैं। देखिए हमने आपको कैसे बताया, जैसे देखिए यहाँ पे हमने ये सवाल ले लिया है। ठीक है, इसमें क्या है, 4, 5, 6, 4। ठीक, ये क्या है, आधार में इसका क्या है, 4 है। ठीक है ना, आधार में क्या है, 4 संख्या है, पर पावर में क्या है, सम है, 12 है। आधार में पावर में क्या है, 12 है, और ये क्या है, सम संख्या है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, बिना कुछ देखे हम इसका इकाई अंक क्या लगा देंगे, इसका इकाई अंक हम लगा देंगे 6 लगा देंगे। ठीक, और दूसरा देख लेते हैं ऐसे, 3, 2, 4, 1। आधार में इकाई अंक क्या है, 4 है, पर पावर में क्या है, विषम संख्या है। क्या है, 13 अपन पावर में दिए हैं हमने, पर पावर में क्या है, विषम संख्या है, तो अपना इकाई अंक क्या ले लेंगे, सेम संख्या उतार देंगे। क्या उतार देंगे, 4 ही उतार देंगे। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा अपन ये देख लेते हैं 9 वाले में, 3, 2, 1, 9। ठीक, क्या है ये, इसका आधार में इकाई अंक क्या है, 9 है। ठीक है, पर पावर में क्या है, सम संख्या है, 14 है, सम संख्या है, तो इसका आधार अंक इसका इकाई अंक क्या ले लेंगे हम, 1 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं इसका, जैसे क्या है, 4, 2, 4, 9। आधार अंक क्या है, इकाई अंक आधार में क्या है, 9 है, पर पावर में विषम संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या ले लेंगे हम, 9 ले लेंगे। ठीक है, मतलब जब अपना आधार में इकाई अंक 4 है, पावर में कितना है, सम संख्या है, तो हम क्या ले लेंगे, 4 का 6 ले लेंगे। ठीक, विषम में है अगर आधार अंक 4 का विषम में पावर है, तो अपन क्या ले लेंगे, सेम 4 ले लेंगे। ठीक है, 9 में अगर सम है, पावर आधार अंक इकाई का 9 पावर क्या है, सम है, तो हम क्या ले लेंगे, 9 की जगह में 1 ले लेंगे, और विषम है अगर तो 9 की जगह में हम 9 ले लेंगे। ठीक है, ये अपना एक फैक्ट, दूसरा फैक्ट कंप्लीट हुआ। अब तीसरा फैक्ट क्या बोल रहा है कि जब किसी संख्या के पावर में 4 से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त होता है, तो वे 0 के स्थान पे 4 के पावर लिख लेते हैं। कैसा कि जैसे एक संख्या है अपना ये 1222 यानी 1222 की पावर 144। ठीक, इसे हमने डिवाइड किया तो अपना आधार अंक क्या आ जाए, इसका शेषफल क्या अपने को प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। कैसे देख लेते हैं, 144 में 4 का डिवाइड किए। 4 का क्यों डिवाइड किए अपन, हम ये भी आगे आप लोगों को बताते हैं थोड़ा सा, है ना। देखिए 4 चौको 4 4 12, 2 बचा, 4 चौको 4 पंचे 20, 4 छंग 24। ठीक है ना, 24 यानी शेषफल क्या आ गया, 0। जब 0 शेषफल आ गया तो पावर हम क्या ले लेंगे अपन, 2 की पावर 4 ले लेंगे, यानी कि 2 का गुणा हम 4 बार करेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूने 8, और 8 दूने 16।
ये अपना क्या आ गया 16। अब 16 के इकाई अंक क्या इसमें क्या है 6, ये आ गया अपना 6 आंसर, ऐसा है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना कि 7 की पावर 105 का इकाई अंक कितना है। देखिए हमने अभी क्या बताया आपको कि 4 से डिवाइड किए। 4 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि प्रत्येक संख्या अपने आप को 4 मतलब 4 बार चौथे बार अपने आप को दोहराती है। कैसे, जैसे देखिए 2 का हम टेबल लिखते हैं, ठीक है, 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ठीक है, 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, ठीक है, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 हुआ अपना ये, और ये 5वें बार अपने को 2 यहाँ पे आ जाता है इकाई अंक। मतलब क्या है, इकाई अंक की 2 संख्या की जब जो मतलब चौथे हर 4 बार के बाद यानी 5वें बार संख्या अपने आप को दोहराती है इकाई अंक का, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गए अपन। तो अब कर लेते हैं अपने इस सवाल को। ठीक, क्या बोल रहा अपना कि 7 की पावर 105 का। अब देखिए इनमें से तो कोई संख्या है नहीं अपना, ये 7 0 1 5 6 से कोई संख्या नहीं है, न तो 4 है और ना ही 9 है। इकाई अंक काहे का है 7 का है। तो हम क्या करेंगे कि पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का 4, 4 दूने के 8, ठीक, कितना शेष बचा 2 शेष बचा, और ये हो गया अपना 25। अब फिर 4 से करेंगे इसको, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, कितना शेषफल बचता है 1 बचता है। तो इसको अपन लिख लेंगे 7 की पावर 1, यानी अपना इकाई अंक क्या हो गया 7 के गुणा एक बार करेंगे तो क्या आएगा 7 ही आएगा, मतलब अपना इकाई अंक क्या हो गया 7 हो गया। इसका आंसर इकाई अंक 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि 7 की पावर 71, 6 की पावर 59, 3 की पावर 65 का इकाई अंक कितना है। देखिए हमने क्या बताया था भाई, 0 1 5 और 6 जब इकाई अंक होगा तो संख्या सेम अपने आप को दोहरा देगा। तो यहाँ पे क्या है अपना 6, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 सेम उतर जाएगा। अब बचता है अपना 7 और 3, तो इसको क्या करेंगे अपन सेम वैसे 4 से डिवाइड कर लेंगे, अपना ज्ञात हो जाएगा। 71 की पावर 4 से डिवाइड किए, 4 का 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बार जाएगा, कितना बचेगा बचे हासिल 3 बचेगा, ये हो गया 31। 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 29, 30, 31, कितना बचा शेषफल 3 बचा, यानी इसको लिख लेंगे हम 7 की पावर 3। अब बचता है अपना 3 की पावर 65, इसको भी कर लेते हैं ऐसे 65 की पावर 4, 4 कम 4 कितना बचा 2 शेषफल बचा। ठीक, अब ये हो गया अपना 25, 4 छंग 24, यानी 3 की पावर 1 बचा। ठीक, यानी 3 की पावर 1 हो गया है ना। अब ये बचता अपना 3 की यहाँ से बचता है, यहाँ से बचता है 7 की पावर 3, 6 और 3 की पावर 1। ठीक, सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 की पावर 3 यानी 7 का 3 बार गुणा करेंगे, 7 7 7। अब इसको कर लेते हैं 7 7 49, क्या इकाई अंक क्या बचा 9। अब 7 नाम 63, यानी इससे क्या आ गया अपने इकाई अंक 63, यानी इकाई अंक क्या आ गया 3। ठीक है, तो इससे अपना हो गया 3, इससे अपना हो गया 6, और इसे 3 का पावर 1 यानी कि 1 यानी कि 3। ये अपना हो गया सवाल। अब इसका इकाई अंक देख लेते हैं कितना आता है अपना 6 दूनी 8, 6 त्रिक 18। ठीक, 18 इकाई अंक 8, 8 के 3 में 8 त्रिक 24, 24। अब इसमें इकाई अंक क्या अपना आता है 4, इकाई अंक क्या आता है 4, यानी अपना आंसर हो गया 4। ये थोड़ा सा दोस्त हम आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए टाइम लगता है, बाकी ये मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने में लगते हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इसी तरह सेम। अब देखिए 0 1 5 6 इनमें से कोई तो संख्या नहीं है अपना, ये है ना आधार में। तो अब इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे 4 से डिवाइड करके। देख लेते हैं कैसे। 95 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का 4, 4 दूनी के 8, बच्चा कितना 1। ठीक, हासिल
ये हो जाएगा 15, 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना बचता है 13 14 15, 3 बचता है, यानी 7 की पावर 3 हो गया। ठीक, फिर 7 की पावर 3 यानी 7 का गुणा 3 बार कर देंगे, कितना बचता है 7 7 49, 9 7 नाम 63, यानी इकाई कितना बचता है, इकाई अंक 3। ठीक, अब ये वाला इसी तरह कर लेते हैं, 58 की पावर 4, 4 1 जा 4, ठीक, कितना बचता है 18 बचता है ये। ठीक, 18 हो जाता है, 4 चौको 16, यानी कि 2 शेषफल बचता है, तो 3 का यानी 3 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक, यानी 3 यानी कितना आ गया 9। ठीक, अब देखिए 3 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा अपना -6 आएगा। अब -6 तो इकाई अंक होगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब माइनस में कोई संख्या आएगा अपना तो उससे हम 10 से माइनस कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, इकाई अंक ज्ञात हो जाएगा। तो इससे -6 कितना आया था अपना, 10 में से माइनस कर दिए 4 आ गया, अपना इसका इकाई अंक कितना हो गया 4। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। अपन दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे दूसरे पैटर्न का कैसे आता है ये दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में, मतलब कोई भी एग्जाम हो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और मैंने हर टाइप के एक क्वेश्चन ले लिया है ताकि आप लोगों के आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, अब देख लेते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, इसमें इकाइयाँ क्या है दोस्त, 81 82 83, यानी ऐसे डैश डैश करते कहाँ तक गया है 89 तक का इकाई अंक ज्ञात करने हैं अपने को। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो सेम है, इसका दहाई अंक जो है सेम है, दहाई अंक अपने को ज्ञात नहीं करना, अपने क्या करना है इकाई अंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं 1 2 3 3 4 5, ऐसे ऐसे करते करते 9 तक दिया है, अपन 9 लिख लेते हैं। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे इसका क्या होता है इनमें कि जब किसी संख्या के ज्ञात करने में अगर बीच में क्या आता है अपना 0 आ जाता है, ठीक है, तो अपना इकाई अंक क्या होगा फिर 0 ही होगा। कैसे, जैसे अपन इधर से सॉल्व कर लेते हैं इसे, 2 में 1 का गुणा किए तो क्या आ गया 1 आ गया, 2 3 6, 2 में 2 को 3 का गुणा किया 6 आ गया। ठीक है, 6 में 4 का किए 6 चौको 24, इकाई अंक क्या आ गया 4 आ गया। 4 में 5 का गुणा करेंगे 4 पंचे 20। ठीक है, अब ये क्या आ गया अपना 20 आ गया, यानी इकाई अंक क्या आ गया 0। अब कि 0 में हम किसी संख्या के डिवाइड मतलब गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपना 0 आएगा, यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया 0। ठीक, आशा करते हैं कि आप हमारा मतलब आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसे एक बार हम और बता देते हैं। देखिए क्या करते हैं इसको कि अपन इकाई अंक लिख लिए, ठीक है, और गुणा कर दिए। अपन हमेशा दाहिने तरफ से करते थे, इसका हमने बाएं तरफ से कर दिया। ठीक है, हालांकि बाएं तरफ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन पूरा संख्या लिखना पड़ेगा, फिर करेंगे। और थोड़ा सा ज़्यादा अपन 9 में 8 का गुणा करेंगे, फिर 8 में 7 का करेंगे, ऐसे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए छोटी संख्या से कर लेते हैं तो नॉर्मली आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो 1 का गुणा 2 में किए तो 1 2 आ गया, 2 का 3 में किए 2 3 6 आ गया, 6 का 4 में किए 6 चौको 24 की मतलब इकाई क्या आ गया 4 आ गया, 4 का क्या करेंगे 5 में किए 20 आ गया। अब किसी से 0 आ गया तो 0 का किसी से करेंगे तो 0 ही आ गया। ठीक है, ये अपना हो गया। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या है ये, 320 की पावर 82, 455 की पावर 82 और 656 की पावर 83 और 651 की पावर 84 का इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए इनमें हमने क्या बताया था क्वेश्चन में कि जब 0 1 5 और 6, जब बेस में क्या है संख्या 0 1 5 6 हो तो इनका इकाई अंक सेम होगा, वही उतरेगा। देखिए अब ये क्या है, इसका 0 है 5 है 6 है और 1 है, तो इनका इकाई अंक कितना भी पावर हो कितना भी कुछ हो हम अपन सेम ही उतार लेंगे। ठीक है, 0 उतार लिए इसका, और इसका उतार लिए 5, इसका उतार लिए 6 और इसका उतार दिए अपन 1। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। 6 में 1 5 का गुणा 6 में 1 में का 6 में गुणा करेंगे तो क्या आ गया 6 आ गया, 6 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा 5 छक्का 30। ठीक है, यानी इकाई अंक 30 का 0, 0 में 0 करेंगे तो 0 ही आ गया, मतलब इसका इकाई अंक अपना क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा क्वेश्चन मतलब आप लोगों को बताया हुए हम लोगों को बताया हमारा बताया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों और देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना ये कि 459 46 459 गुणे 46 गुणे 28 स्टार गुणे 484 का इकाई अंक क्या होगा। अंक 2 है, इकाई अंक क्या है 2 है, तो स्टार के स्थान पर हम क्या अंक होगा, है ना। यानी क्या बोल रहा है ये कि 459 गुणे 86 गुणे 28 स्टार गुणे 484 का इकाई अंक 2 है, ठीक है। मतलब इनका गुणा करेंगे हम तो इकाई अंक क्या आता है 2 है। तो स्टार, इस स्टार के स्थान पे अपन हमसे पूछा गया, तो सबसे पहले अपन दोस्त ऐसे इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं कि जिसको ज्ञात करने से पीछे लिख लेते हैं, बाकी अपना आगे लिख लेते हैं, ठीक है। 459 गुणे 46 गुणे 484 गुणे 28 स्टार, ठीक है। अपने इसको स्टार को ज्ञात करनी है, इसलिए अपन हमने इसे पीछे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ऐसे इसको इकाई अंक से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इकाई अंक क्या है 9 है, 6 है और ये क्या है 4 है, इनका गुणा कर लेते हैं अपन। 9 पला 45, 9 छक्का 54, क्या आ गया 4 आ गया, ठीक। ये हो गया 4, इकाई 54 की क्या इकाई अंक 4, ठीक। अब इस 4 के इस इकाई अंक से गुणा कर लेते हैं, तो 4 चौको 16, अब ये हो गया 16, 16 के इकाई अंक क्या हो गया 6, ठीक। 16 के इकाई अंक 6। अब क्या बोल रहा है कि इकाई अंक अपना क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसमें हम क्या गुणा करें कि स्टार के स्थान पे तब अपना इकाई अंक 2 आए, ठीक है। तो दोस्तों 6 में बेसिकली हम जब 2 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इकाई अंक 2 होगा, यानी स्टार की जगह पे अपना आंसर 2 होगा, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा आज का हुआ क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।